मैकडोनाल्ड को तो आप जानते ही होंगे। मैकडोनाल्ड ने एक मैककैफे प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैकडोनाल्ड का द्वारा मैककैफे प्रोडक्ट का लॉन्च किया जाना किस तरह की स्ट्रैटेजी है? आप उबर भी जानते हैं। अगर हम उबर की बात करें, कैब सर्विसेज की, सो उबर ने राइड शेयरिंग का ऑप्शन दिया। तो राइड शेयरिंग का एक ऑप्शन क्रिएट करना किस तरह की स्ट्रैटेजी है? स्टारबक कॉफी चेन के बारे में हम सब जानते हैं, वो किस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। आईटीसी बहुत ही फेमस कंपनी है जो टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए मतलब मेनली जानी जाती है। इसके अलावा आईटीसी ने और भी बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आप कह सकते हैं बहुत तरह के वर्टिकल्स स्टार्ट किए। जैसे हम विल्स की बात करें, एक प्रीमियम स्पोर्ट्स वेयर्स की अगर हम बात करें और अपैरल्स की बात करें, तो आईटीसी ने लॉन्च किया विल्स के नाम से। आईटीसी ने गोल्ड फ्लैग के नाम से एक हॉलीडे पैकेज भी लॉन्च किया। तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है आईटीसी की? चलिए हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली जहां से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वो टॉपिक है पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स में से एक मॉडल जिसका नाम है ईगर इंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ईगर इंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय ईगर इंसॉफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत फ्रिक्वेंटली यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन कंपनीज के बारे में भी जिसका मैंने आपको जिक्र किया अभी, और हम समझेंगे इस बात को कि मैकडी का न्यू मैककैफे प्रोडक्ट्स, स्टारबक का ऑपरेशन किस तरह से वो कर पा रहे हैं, आईटीसी का विल्स स्टार्ट करना, या आईटीसी का गोल्ड फ्लैग का हॉलीडे पैकेज स्टार्ट करना, या फिर उबर का राइड शेयरिंग का ऑप्शन देना, ये सब किस तरह की स्ट्रैटेजी है और ईगर एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में ये स्ट्रैटेजी कहां फिट बैठती है। मैं सुमित परासर आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं फिर से कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना है। और डेफिनेटली आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, आपने बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखा होगा ताकि आपको कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आने वाले टाइम में आई विल बी कमिंग अप विद द कंपाइलेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल, जहां आपको आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का कंपाइलेशन मिलेगा। साथ ही साथ बहुत जल्द मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ मैं शेयर करने वाला हूँ regarding CA Inter and foundation of course, and there are some news in CA final as well जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ईगर एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स को। मामला है 1975 का, जब ईगर एंड सॉफ्ट ने एक ग्रोथ मैट्रिक्स प्रपोज किया जहां उन्होंने हमें ग्रोथ के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताया। और ये मैट्रिक्स एज द नेम इंडिकेट्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स दो डायमेंशंस पे आधारित है, एक आपका मार्केट है, दूसरा आपका प्रोडक्ट है। तो ईगर एंड सॉफ्ट क्या कहते हैं? ईगर एंड सॉफ्ट कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि आप न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करो या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में डील करो, दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। और ऐसा हो सकता है कि आप न्यू मार्केट में जाओ या एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑपरेट करो। सो प्रोडक्ट में भी आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, न्यू और एग्जिस्टिंग। मार्केट में भी आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, न्यू एंड एग्जिस्टिंग। और इसके आधार पे एक 2x2 इज इक्वल टू 4 सेल मैट्रिक्स प्रपोज किया ईगर एंड सॉफ्ट ने। 4 सेल है हमारे पास, और जिन 4 सेल में हमें 4 ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं जो प्रोडक्ट और मार्केट का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईगर एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स हमें बताता है कि आपका क्या चांसेस ऑफ ग्रोथ होगा। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका चॉइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, आप किस मार्केट को कैटर कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है या न्यू है, या आपका मार्केट एग्जिस्टिंग है या न्यू है, इस पे डिपेंड करेगा आपके चांसेस ऑफ ग्रोथ। ईगर एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स विल हेल्प यू टू डिसाइड योर ओन ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑप्ट करने वाले हैं, इसको ये डिसाइड करेगा, और ये डायरेक्शन सेट करता है बेसिकली आपके बिजनेस स्ट्रेटजी का। सो 4 ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने आते हैं।
जो प्रोडक्ट और मार्केट के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और आपका मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, इन दैट केस द स्ट्रेटजी वी गेट इज द मार्केट पेनिट्रेशन। सिंपल सा मतलब है इसका, यू आर ट्राइंग टू सेल योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, देन द स्ट्रेटजी इज मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आपका प्रोडक्ट नया है बट मार्केट एग्जिस्टिंग है, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ प्रोडक्ट। और जब आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, क्योंकि आपका मार्केट तो एग्जिस्टिंग है, तो इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लाइकवाइज क्या हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन आपका मार्केट न्यू है, यहां पलट दिया हमने। अब मार्केट नया है, इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू क्रिएट व्हाट मार्केट, बिकॉज प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग, मार्केट इज न्यू, सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। और अगर दोनों चीजें नहीं हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू सेल योर लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट, देन दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। सो 4 ऑल्टरनेटिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज आपको ईगर इंसॉफ्ट मैट्रिक्स सजेस्ट करता है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन; existing product, existing market, market penetration; new product, existing market, product development; and existing product, new market is the market development। तो 4 बेसिक ऑप्शंस हैं, जिन 4 बेसिक ऑप्शंस को आपको सजेस्ट करता है ईगरेंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स। जैसा मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। लेट्स टॉक अबाउट द स्टारबक्स नाउ। पहले हम स्टारबक्स की बात करते हैं। स्टारबक्स कॉफी की अगर हम बात करें, सो आर दे एंटरिंग इनटू डिफरेंट बिजनेस, आर दे डाइवर्सिफाइंग देमसेल्फ? हम कहते हैं सर नहीं, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द प्राइमरी स्ट्रेटजी ऑफ स्टारबक्स कॉफी चेन इज मार्केट पेनिट्रेशन। और वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? बाय ओपनिंग आउटलेट्स। स्टारबक्स कॉफी क्या कर रहा है कि आउटलेट्स ओपन करता है, वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पे। आउटलेट ओपन करने का मतलब क्या है? आउटलेट ओपन करने का मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टारबक्स कॉफी का मल्टीपल आउटलेट ओपन करना इज सॉर्ट ऑफ व्हाट? मार्केट पेनिट्रेशन। क्योंकि मार्केट पेनिट्रेशन में वी सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, हमें क्या करना होगा? हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम कितना ज्यादा ज्यादा कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं और कितना ज्यादा ज्यादा हम प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं, उसी मार्केट में रहते हुए हम किसी भी तरह के चेंजेस यहां नहीं ला रहे। सो मार्केट पेनिट्रेशन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या बोलोगे? सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट। ठीक है, क्या करते हैं हम यहां? हियर वी ट्राई टू मेंटेन और इंक्रीज आवर मार्केट शेयर ऑफ द करंट प्रोडक्ट। तो जो हमारा करंट प्रोडक्ट है, उसके मार्केट शेयर को हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं या उसे हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। या हम क्या करते हैं? हियर वी ट्राई टू रीस्ट्रक्चर द मार्केट बाय ड्राइविंग आउट सम कॉम्पिटिटर। सो आपने किसी राइवल को एक्वायर कर लिया, या आपने बहुत ही एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, एग्रेसिव मार्केटिंग का इस्तेमाल किया, और एग्रेसिव मार्केटिंग और एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट की मदद से आपने किसी राइवल को क्या किया? इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो दैट इज बेसिकली ड्राइविंग आउट द कॉम्पिटिटर। और जब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर घटेगा, आपका मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। या आपने किसी राइवल को एक्वायर कर लिया, तो आपका मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। व्हाट एल्स वी कैन डू हियर? तो हम कहते हैं टूथपेस्ट कंपनीज को देखने को मिलता है कि केस में दे ऑलवेज मोटिवेट देयर कस्टमर्स टू ब्रश टीथ ट्वाइस, है ना? ऐसा वो क्यों कहते हैं कि भाई सुबह भी ब्रश करो, रात में भी ब्रश करो? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन। वो कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, जाहिर सी बात है उतना उनका सेल क्या होगा? बढ़ेगा। सो हम ये भी कर सकते हैं कि हम कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करें एग्जिस्टिंग कस्टमर में ही, और जब हमने कंजम्पशन को बढ़ाया, इन दैट केस हमारा सेल भी बढ़ेगा। दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट? मार्केट पेनिट्रेशन। So market penetration is very simple thing to understand. Same product, same market. क्या करते हैं? अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। राइवल को एक्वायर कर सकते हैं या राइवल को ड्राइव आउट कर सकते हैं इंडस्ट्री से बाहर, या हम अपने कस्टमर्स को का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं थ्रू सम एडवर्टीजमेंट और न्यू यूज ऑफ द प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट। इस केस को हम क्या कहेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन। तो स्टारबक्स कॉफी का मल्टीपल आउटलेट ओपन करना, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को गेन करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ व्हाट? मार्केट पेनिट्रेशन, राइट? सेकंड हम पिक करेंगे मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट
जैसे हमने कहा था कि नाम से ही सर पता चल जाता है, मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है भाई, कि मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होगा। तो हम सेम प्रोडक्ट को नए मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, तो हम कहते हैं सर एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे वो लोग, बाद में उन्होंने क्या किया, फॉरेन मार्केट में गए। तो फॉरेन मार्केट में गए तो इसका मतलब न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, मार्केट डेवलपमेंट। सो मार्केट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, बट मार्केट जरूर क्या होगा, नया मार्केट क्रिएट होगा। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं मार्केट डेवलपमेंट के। वन ऑफ द वे ऑफ द मार्केट डेवलपमेंट इज न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, राइट। सेकेंड वे मे बी द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट का, और डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हम रख सकते हैं ताकि हम डिफरेंट कस्टमर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। नॉट ओनली दैट, वी कैन हैव अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, नए मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं। पैकेजिंग भी बदल के हम नए मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं। सो न्यू पैकेजिंग कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। So market development में क्या करना है हमें, we have to create a new market, we have to create a new market segment and the product is going to be the same। चाहे वो न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट हो सकता है, न्यू पैकेजिंग हो सकती है, न्यू प्राइसिंग हो सकती है, ये न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है, ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे नए मार्केट को क्रिएट किया जा सके। जैसे कि हम बात करते हैं उबर के राइड शेयरिंग। उबर ने राइड शेयरिंग लाने का क्या मतलब था, इसका मतलब वो उस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को हिट कर रहा है जो कैटेगरी ऑफ कस्टमर इंडिविजुअली कैब को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं कि एक नया मार्केट, एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दे रहे हैं अपने लिए, लेकिन बिजनेस तो उनका सेम है, प्रोडक्ट तो उनका सेम है। व्हाट दे आर ऑफरिंग इज द कैब सर्विस, सेम सर्विस दे आर ऑफरिंग, बट टू अ न्यू सेगमेंट ऑफ कस्टमर। वो क्या कहलाएगा, मार्केट डेवलपमेंट कहलाएगा। तो उबर का राइड शेयरिंग इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ व्हाट, मार्केट डेवलपमेंट। Now we'll go to the third, the product development. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब क्या होगा, प्रोडक्ट नया होगा, मार्केट एग्जिस्टिंग होगा। सो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। मैकडी की हम बात कर रहे थे, हम कहते हैं सर मैकडी की बात करो, तो मैकडी ने क्या किया, मैक कैफे प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैक कैफे प्रोडक्ट जब उन्होंने लॉन्च किया, सो बेसिकली क्या टारगेट है उनका, दे आर ट्राइंग टू ऑफर समथिंग डिफरेंट टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। वो नया प्रोडक्ट उन्होंने सेम मार्केट में लॉन्च किया है, मार्केट नहीं बदल रहा है, मार्केट तो वही है, और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उन्होंने सेम मार्केट में। सो दैट इज अ ब्रिलियंट केस ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो वी सिंपली से इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। So you will have to you will have requirement of developing new competencies, of course, because you are launching a new product, तो आपको न्यू कॉम्पिटेंसीज की आवश्यकता होंगी। एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, ये भी जरूरी है, जो कस्टमर को क्या करे, अट्रैक्ट करे, तभी तो कस्टमर उसे परचेज करेगा। सो दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। एंड द लास्ट वन, द फोर्थ वन इज द डाइवर्सिफिकेशन। आईटीसी की बात कर लो, हम जानते हैं कि अगर हम टोबैको प्रोडक्ट की बात करें, सिगरेट्स की बात करें, तो पूरे आईटीसी का आज के डेट में भी मैं आपको बताऊं, पूरे आईटीसी का जो 80% का 85% का जो रेवेन्यू है, दैट कम्स फ्रॉम द टोबैको प्रोडक्ट। नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हालांकि बहुत पहले 70s में ही उन्होंने क्या किया था, दे हैड एंटर्ड इनटू होटल बिजनेस, आईटीसी होटल्स के नाम से। बट उसके बाद जब रेगुलेशंस आने शुरू हुए टोबैको प्रोडक्ट्स को लेके, तो उसके बाद से उन्हें लगा कि नहीं, दे शुड डाइवर्सिफाई। उसके बाद ही उन्होंने स्पोर्ट्स वियर और अपैरल्स के लिए एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था विल्स। हालांकि बहुत चला नहीं, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी ना हो विल्स के बारे में, बट विल्स को उन्होंने क्यों यूज किया, क्योंकि वो ब्रांड नेम को बचा के रखना चाहते थे। विल्स हम जानते हैं इट्स अ सिगरेट और बहुत रिनाउंड ब्रांड था, तो उसी के नाम से उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स वेयर्स और प्रीमियम अपैरल्स लॉन्च कर दिया। सो दैट वाज डाइवर्सिफिकेशन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने गोल्ड फ्लैग हॉलिडे पैकेज नाम से एक प्रोडक्ट एक आप कह सकते हैं स्टार्ट किया। गोल्ड फ्लैग वर्ड क्यों यूज किया उन्होंने हॉलिडे पैकेज के लिए, अगेन द सेम थिंग, दे वांटेड टू रिटेन द ब्रांड नेम। हालांकि ये भी नहीं चला। अभी भी आईटीसी का जो मेजॉरिटी आप कह सकते हैं मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट आता है वो टोबैको प्रोडक्ट से आता है, उनका नॉन टोबैको बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं चला। बट दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में दोनों चीजें नई हो जाती हैं, प्रोडक्ट भी और मार्केट भी।
There are different types of diversification, but that is not the topic we are going to cover here. Scope is limited. तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास ग्रोथ के, जो एज अ बिजनेस आप अप्लाई कर सकते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर इफ सम कंपनी इज डूइंग मार्केट पेनिट्रेशन, तो क्या वो मार्केट डेवलपमेंट नहीं करेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करेगा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगा? तो हम कहते हैं ऐसा नहीं होता. बट ऑफ कोर्स मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जरूर आप कोई ना कोई आपका प्राइमरी होता है, कोई सेकेंडरी होता है, कोई टर्शियरी होता है. आप अपनी स्ट्रैटेजी को जाहिर सी बात है को आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेरे पे ज़्यादा फोकस करना है, या आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी के कॉम्बिनेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे होते हैं. तो एक कंपनी एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करे, ये सब मिसकंसेप्शन हमें दिमाग में नहीं रखना है. तो ईगर एंड सॉफ्ट ने हमें प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स दिया, जिस प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन; न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट; existing product, new market, market development; and existing product, existing market is market penetration. These are the four different strategy what a company may adopt. So this is all about your eager and soft product market growth matrix. ठीक है, डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता यहाँ, आप जानते हैं ये वन टॉपिक सीरीज, शॉर्ट वीडियो सीरीज है. आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास प्रोक्योर करना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका है, way2pinnacle.com, यू कैन सिंपली गो देयर एंड बाय द योर क्लासेस. किसी तरह के असिस्टेंस की जरूरत हो, सारे नंबर्स वहाँ अवेलेबल है. यू मे सिंपली कॉल द ऑफिस, दे आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक टू हेल्प यू. राउंड द क्लॉक का मतलब ये नहीं है कि आप 2 बजे रात में फ़ोन करो, राइट? सो दे आर अवेलेबल टू हेल्प यू. आप किसी भी वक्त उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. और जिन बच्चों का एग्जामिनेशन है जैन फेब में या मई 21 में, पढ़ाई कर रहे हो जम के, OTS सीरीज के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं उन्हीं टॉपिक्स को पिक कर रहा हूं जिन टॉपिक्स से एग्जामिनेशन में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना. वही मेजर टॉपिक्स को मैं पिक कर रहा हूं और उन्हीं टॉपिक्स को मैं आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूं. मेरा एक सिंपल सी आप कह सकते हैं एक सजेशन है जो जरूर फॉलो करिएगा कि वंस यू सी द वीडियो, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लास नोट्स में जरूर देखिएगा, जरूर करके देखिएगा. और टेलीग्राम पे जो क्विज चल रहा है, जो 10 क्वेश्चन चैलेंज चल रहा है SSM का, दैट इज सिंक्ड विद द OTS. अब OTS वीडियो आपने जो लास्ट डे कल जो अपलोड हुआ था उसके आधार पे आज का क्विज होगा. आज जो OTS अपलोड हुआ इसके आधार पे आने वाले कल में आपको क्विज देखने को मिलेगा. तो आपका MCQ प्रैक्टिस भी होगा, लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होंगी, राइट? इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी लेट मी नो. वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, राइट? एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, दैट्स टुमारो ऑफ कोर्स. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू टुमारो.